Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. It is lecture number 5 of the chapter 7 in chemistry 9. In today's lecture we will study corrosion and its prevention. Corrosion. Corrosion is a slow and continuous eaten away of a metal by the surrounding medium. यानी सराउंडिंग मीडियम के असर की वजह से अगर किसी मेटल का कुछ हिस्सा भुरभुरा होकर गिरने लग जाए या खाया जाए तो इस अमल को कहते हैं corrosion. It is a redox chemical reaction that takes place by the action of air and moisture with the metals. यानी हवा और नमी की मौजूदगी में ये अमल होता है और ये एक रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन है. ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो, ऐसे अमल को कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ corrosion इज़ रस्टिंग ऑफ आयरन. तो corrosion की फेमस एग्जाम्पल या सादा मिसाल वो रस्टिंग ऑफ आयरन है. व्हाट इज़ रस्टिंग ऑफ आयरन? corrosion इज़ अ जनरल टर्म बट corrosion ऑफ आयरन इज़ कॉल्ड रस्टिंग. यानी corrosion तो हर मेटल की होती है, लेकिन अगर ये corrosion आयरन की हो तो इसका नाम होता है रस्टिंग. द इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर रस्टिंग इज मॉइस्ट एयर. देयर विल बी नो रस्टिंग इन वाटर वेपर्स फ्री ऑफ एयर और एयर फ्री ऑफ वाटर. यानी हवा हो और पानी ना हो तो भी corrosion नहीं होगी, और पानी हो और हवा ना हो तो भी corrosion नहीं होगी. तो इसका मैकेनिज्म क्या है? स्टेन्स एंड डेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द आयरन प्रोवाइड द साइट्स फॉर दिस प्रोसेस टू अकर. यानी आयरन की सरफेस के ऊपर अगर स्टेन्स लग जाएं या डेंट्स पड़ जाएं तो उन्हीं जगहों से corrosion स्टार्ट होती है. दिस रीजन इज कॉल्ड एनोडिक रीजन. ऐसा रीजन जहां से corrosion स्टार्ट होती है उसको कहते हैं एनोडिक रीजन. तो उसके अंदर होता यह है कि आयरन अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है. दिस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन डैमेज द ऑब्जेक्ट. द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू आयरन शीट until they reach to a region of relatively high oxygen concentration near the surface surrounded by water layer. तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं और अगर वो वहाँ पहुँच जाए जहाँ ऑक्सीजन भी हो और पानी की लेयर भी मौजूद हो तो फिर वो रीजन एक्ट्स एज कैथोड. दिस रीजन एक्ट्स एज कैथोड एंड इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन. तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयन आपस में मिलकर वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो ये हाइड्रोजन आयन कहाँ से आता है? द हाइड्रोजन आयन्स आर प्रोवाइडेड बाय द कार्बोनिक एसिड विच इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द वाटर. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो मौजूद होती है उसकी वजह से बनता है कार्बोनिक एसिड. उस कार्बोनिक एसिड से ये हाइड्रोजन आयन्स आते हैं. दैट इज वाई एसिडिक मीडियम एक्सेलरेट्स द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग. अब हवा और नमी के अलावा यहाँ पे एसिडिक मीडियम भी है, कार्बोनिक एसिड भी है, तो उसकी वजह से रस्टिंग का प्रोसेस तेज़ हो जाता है. द ओवरऑल रिडॉक्स प्रोसेस इज कंप्लीटेड विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट. तो ये प्रोसेस होता है कि आयरन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयंस के साथ मिलकर आयरन के आयंस और वाटर बनता है. ये आयरन के आयन क्या करते हैं? These ions spread throughout the surrounding water and react with oxygen to form the salt Fe2O3.Ni2O. तो वो वाले जो आयन बने थे वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और ये वाला साल्ट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं रस्ट, Fe2O3.Ni2O, which is called rust. तो ये रस्ट है. The rust layer of iron is porous and does not prevent further corrosion. तो एक बार corrosion स्टार्ट हो जाए तो फिर ये रुकती नहीं है, ये कंटिन्यूस रहती है. until the whole piece of iron is eaten away. तो ये तो थी केमिस्ट्री रस्टिंग की. अब हम कुछ प्रिवेंशन के मेथड्स देखते हैं. प्रिवेंशन ऑफ corrosion. नंबर 1 है रिमूवल ऑफ स्टेन्स. द रीजन ऑफ स्टेन्स इन एन आयरन रॉड act as the site for corrosion.
जिस जगह पे आयरन के जिस पार्ट के ऊपर कोई स्टेन हो वहाँ से क्रोजन स्टार्ट होती है। इफ़ द सरफेस ऑफ आयरन इज़ प्रॉपरली क्लीन्ड एंड स्टेन्स आर रिमूव्ड इट वुड प्रिवेंट रस्टिंग। तो अगर हम आयरन की सरफेस को प्रॉपरली क्लीन करते रहें और स्टेन्स वगैरह को रिमूव कर दें तो वहाँ से रस्टिंग स्टार्ट नहीं होगी। दूसरे नंबर पर आता है फेंट्स एंड ग्रीसिंग। ग्रीसिंग और फेंटिंग ऑफ द सरफेस can prevent the rusting of iron. With development of technologies, modern paints contain a combination of chemicals called stabilizers that provide protection against the corrosion, in addition to prevention against the weathering and other atmospheric effects. तो अगर हमने आयरन को क्रोजन से बचाना है तो हम उसके ऊपर फेंट्स या ग्रीस भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की है अब ऐसे भी पेंट्स आ गए हैं जो ना सिर्फ वेदरिंग से या माहौल के असरात से बचाते हैं बल्कि लंबे अरसे तक आयरन को क्रोजन से भी महफूज रखते हैं। उसके बाद है अलॉइंग। अलॉय इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ one metal with one or more other metals or non-metals। तो अलॉय का मतलब है दो मेटल्स या एक मेटल और एक नॉन मेटल का मिक्सचर बना देना। अलॉइंग ऑफ आयरन विद अदर मेटल्स हैज़ प्रोवाइडेड टू बी वेरी सक्सेसफुल टेक्निक अगेंस्ट रस्टिंग। तो अलॉइंग का जो प्रोसेस है ये बहुत कामयाब टेक्निक साबित हुई है रस्टिंग के खिलाफ। The best example of alloying is the stainless steel। ये एक MCQs भी आता है। Best example of alloying। The best example of alloying is stainless steel, which is a good combination of iron, chromium and nickel। तो alloying से भी हम रस्टिंग से बचा सकते हैं आयरन वगैरह को। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है मेटालिक कोटिंग। The best method for protection against the corrosion of metal exposed to acidic conditions is coating the metal with other metal। एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल का कोट चढ़ा दें ताकि कीमती मेटल को एसिडिक मीडियम वगैरह से तबाही से बचाया जा सके। Corrosion resistant metals like zinc and chromium are coated on the surface of iron to protect it from corrosion। कुछ मेटल्स होती हैं जिनके ऊपर क्रोजन का इफेक्ट नहीं होता, जैसे जिंक है, क्रोमियम है, तो इनकी एक लेयर चढ़ा देते हैं अपनी मेटल्स रिक्वायर्ड मेटल्स के ऊपर ताकि उन्हें क्रोजन ना हो। इट इज़ द मोस्ट वाइडली अप्लाइड टेक्निक इन द फूड इंडस्ट्री। ये हमारे पास जो पेप्सी के कैंस होते हैं और डिफरेंट फूड आइटम्स को टिन पैक में बंद किया होता है, तो ये सारे जो टिन पैक हैं ये एक तरह की कोटिंग है। तो ये वाला जो मेथड है मेटालिक कोटिंग ये दो तरह का होता है। अब हम इनके मेथड्स देखते हैं, टाइप्स ऑफ मेटालिक कोटिंग। नंबर 1 है फिजिकल मेथड और नंबर 2 है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो दो मेथड है मेटालिक कोटिंग के, फिजिकल मेथड और इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। आज के लेक्चर में हम सिर्फ फिजिकल मेथड्स को देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड को देखेंगे। फिजिकल मेथड में पहले नंबर पर आता है जिंक कोटिंग और गैल्वेनाइजिंग। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ अ थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजिंग। आयरन के ऊपर जिंक की एक पतली सी लेयर चढ़ा देना, इस अमल को कहते हैं गैल्वेनाइजिंग। दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय डिपिंग अ क्लीन आयरन शीट इन अ जिंक क्लोराइड बाथ एंड देन हीटिंग इट। तो एक आयरन की साफ ऐसी शीट जिसको अच्छी तरह साफ कर लिया गया हो उसको जिंक क्लोराइड के अंदर डिप किया जाता है और अच्छी तरह इसको हीट किया जाता है। आफ्टर दिस आयरन शीट इज रिमूव्ड, रोल्ड इनटू मोल्टन जिंक मेटल बाथ एंड फाइनली एयर कूल्ड। तो उसके बाद इस शीट को निकालते हैं,
फिर इसे डालते हैं जिंक मेटल के मोल्टन सॉल्यूशन के अंदर और फिर इसे ठंडा कर लेते हैं। तो जो जिंक की एक लेयर है वो आयरन के ऊपर आ जाती है। यानी आयरन की एक शीट लेते हैं, सबसे पहले उसे जिंक क्लोराइड के अंदर डिप करते हैं और गर्म करते हैं, वहाँ से निकाल कर जिंक के मोल्टन सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं और फिर उसको निकाल के ठंडा कर लेते हैं। तो जिंक की एक लेयर आयरन के ऊपर चढ़ जाती है। इस प्रोसेस का नाम है गैल्वेनाइजिंग। इसके फ़ायदे क्या होते हैं? एडवांटेज ऑफ गैल्वेनाइजिंग इज़ दैट जिंक प्रोटेक्ट्स द आयरन अगेंस्ट क्रोजन इवन आफ्टर द कोटिंग सरफेस इज ब्रोकन। तो फ़ायदा ये है कि आयरन को क्रोजन नहीं लगती, चाहे थोड़ी सी जिंक की जो सरफेस है वो ब्रोकन आउट भी हो जाए, तब भी आयरन के ऊपर रस्टिंग नहीं होती अगर हमने जिंक की कोटिंग कर दी है। दूसरे नंबर पर है टिन कोटिंग। इट इन्वॉल्व्स द डिपिंग ऑफ क्लीन शीट ऑफ आयरन इन अ बाथ ऑफ मोल्टन टिन and then passing it through hot rollers. Such sheets are used in the food cans. तो टिन का मोल्टन सोल्यूशन लेकर उसके अंदर से आयरन की शीट को रोल आउट किया जाता है, तो टिन की एक लेयर आयरन के ऊपर आ जाती है। Such sheets are used in the food cans. तो ज़्यादातर ये जो शीट्स बनाई जाती हैं ये फूड कैंस में यूज़ होती हैं। The tin protects the iron only as long as its protective layer remains intact. तो जब तक टिन की कोटिंग आयरन के ऊपर रहती है आयरन को रस्टिंग नहीं होती। Once it's broken and the iron is exposed to the air and water, a galvanic cell is established and iron rusts rapidly. तो अगर टिन की कोटिंग टूट जाए तो फिर आयरन के ऊपर रस्टिंग स्टार्ट हो सकती है। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।